देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो, हम समझा रहे हैं आपको, समझ में आएगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ में आता है, कभी-कभी क्वेश्चन हमको गलत दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन सही दिया हुआ है, सब कुछ सही है, बस आपको समझना है क्या दिक्कत आती है। जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लास्ट तक में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है, ठीक? क्या बोला जा रहा है कि हमको ये जो व्यवधान दिए गए हैं x प्लस वाई, एक समीकरण दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन व्यवधानों के लिए z एक बनाया गया है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब आपको ये बताना है जो व्यवधान होगा उसमें न्यूनतम मान क्या होगा z का, यानी ये 4 इक्वेशन दी गई हैं, इनसे हमें ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ के रीजन में हमको z की वैल्यू फाइंड करना है। जो ग्राफ बनेगा इन चारों में जो कॉमन होगा उसको लेना है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रीजन आ जाएगा। उस रीजन में हमको z की मिनिमम वैल्यू चाहिए। जैसे करा रहे हैं वैसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ये उत्तर रहा मेरा, इसको हल भी कह सकते हो। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसको हम एक समीकरण मान लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 15, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ठीक? ये हमें दिया गया है। अब सबसे पहले काम क्या है, पहली इक्वेशन को लेंगे, यानी पहले समीकरण को लेंगे, उससे x बराबर 0 रखेंगे, y की कुछ वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद उसी समीकरण में y को 0 रखेंगे, x की कुछ वैल्यू आएगी। देखो क्या है, समीकरण एक से क्या है समीकरण हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का है, हम सीधे केवल क्या किए हैं, इक्वल किए हैं, ठीक है? वो याद रखना है केवल हमको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करोगे, जब हमारे पास x बराबर 0 है तब हमारे पास y कितना आएगा इस इक्वेशन में, यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस केस में हमारे पास बिंदु क्या आ गया, बिंदु जो आया, बिंदु कितना आ गया, 0,8, पहला केस हुआ। अब जब हमारे पास y 0 है तब x कितना आएगा इस इक्वेशन में, y बराबर 0 रखो तो x बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु क्या आएगा, जो बिंदु आएगा वो आएगा 8,0, ठीक है? ये बिंदु आ गए। अब इन दो बिंदु मिल गए हमको पहली समीकरण से, एक बिंदु मिला 0,8, दूसरा मिला 8,0। अब क्या करना है, इसको पेपर में ड्रॉ करना है, ग्राफ में। तो चलो सबसे पहले हम बताते हैं आपको यहाँ पर, ठीक? ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है और ये नीचे y डैश है, ठीक? अब जो बिंदु दिया गया है, पहला पॉइंट क्या है, 0,8। 0,8 का मतलब है यहाँ पर कहीं बिंदु होगा 0,8, और दूसरा बिंदु क्या है 8,0, 8,0 यहाँ पर कहीं होगा। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन खींच दो, इन दोनों बिंदु से पास होने वाली लाइन हम खींचेंगे तो हमारी लाइन कुछ ऐसे सीधी खींचना है। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन लिख देना है। क्या इक्वेशन है इसकी, जो इक्वेशन है x प्लस वाई क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है? ये हमने बना दिया। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, दूसरा, जब समीकरण 2 से, दूसरा समीकरण क्या है, सॉरी, ये है हमारे पास 3x प्लस 5y और लेस देन और इक्वल टू 15 है, ठीक? यहाँ पर देखो, जब हमारे पास x 0 है, इस समीकरण में x बराबर 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 होगा, और y यहाँ पे आएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तब y हमारा कितना आएगा, y हमारा 3 आ जाएगा। तो बिंदु क्या आया, बिंदु हमारा मिल गया 0,3, एक केस।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, x निकालेंगे। अब फिर देखो, जब y 0 है तब हमारे पास x कितना आएगा, तो यहाँ 0 रखो तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बिंदु क्या आया, बिंदु हमारे पास आ गया 5,0। वहां पे दिख रहा है बिंदु आ गया 5,0। ठीक है, अब दो बिंदु फिर मिल गए। पहला बिंदु 0,3 और 5,0, उनको रखो जरा। पहला क्या है 0,3, 0,3 कहाँ, यहाँ पर कहीं होगा 0,3। फिर क्या है 5,0, 5,0 की यहाँ पर कहीं होगा 5,0। अब इनसे पास होने वाली लाइन बना दो, इनसे पास होने वाली लाइन हमने बना दी। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है 3x, फिर उसके बाद प्लस 5y, और क्या है लेस देन और इक्वल टू 15। ये हमने इक्वेशन बना दी। ठीक, अब सुनो जरा, जब हम x ऐसे खड़े हुए हैं तो x एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होगा, जब हमारा इस तरफ जाएंगे, यानी इस तरफ जब जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा, और जब ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा। इधर जाएंगे तो x निगेटिव होगा, और नीचे जाएंगे तो y निगेटिव होगा। यानी देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़े होकर इस तरफ जाना है तो x पॉजिटिव है, ऊपर जाना है तो y पॉजिटिव है, इस तरफ आना है तो x निगेटिव है, नीचे जाना है तो y निगेटिव है। इस बात का याद रखना। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में आओ। समीकरण 3, समीकरण 3 में क्या है, एक हमें दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा दिया है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जब हम इस तरफ जाएंगे, या तो 0 हो, 0 इस पॉइंट पे होगा ओरिजिन पे। यहाँ पर ये जो ओरिजिन है ये 0 0 होता है। ठीक है, अब इसके इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और इस तरफ आएंगे तो निगेटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव या फिर 0। इसका मतलब क्या है, ये लाइन हमारे पास होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए, ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या बताएगा, ये बताएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर आ जाओ y के केस में, तो y वाला क्या है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब समझो, अब हमारे पास क्या है, इसका हमें रीजन लेना है। जो रीजन बाउंडेड होगा उसका न्यूनतम मान निकालना है। z बराबर, इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 4। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। लेकिन यहाँ समझो, यहाँ पर हमारे पास जो रीजन लेना है, देखो ये क्या बता रहा है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15। लेस देन का मतलब है इसके नीचे वाला पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है, नीचे वाला पार्ट। जो भी पार्ट आएगा वो इसके नीचे वाला आएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट लेना है, तो ये इसका ऊपर वाला पार्ट लेना है। और इसमें क्या है, इसमें हमें ये जो x वाला इधर लेना है, y वाला इधर लेना है। अब ये जो चारों इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों का कुछ पार्ट कॉमन आ जाएगा और इन दोनों का कुछ पार्ट कॉमन आ जाएगा, लेकिन चारों का कहीं पर भी कोई पार्ट कॉमन नहीं आएगा। इस वजह से इसका न्यूनतम मान नहीं निकाला जा सकता। ये लाइन लिखनी जरूरी है, क्योंकि इसका जो रीजन हमारे पास बाउंडेड आ रहा है, जो हमारे पास रीजन बाउंडेड आना चाहिए, तो वो कहीं पर भी नहीं आ रहा। इसलिए हम जेड का न्यूनतम मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ये चारों रीजन बाउंडेड आता, ये वाला कॉमन आता पार्ट, तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते। जब ये पार्ट आया ही नहीं कॉमन, तो रीजन कहाँ से, इसका मान कहाँ से निकाल लेंगे। लिखेंगे कोई भी रीजन बाउंडेड नहीं आ रहा है, कोई भी रीजन हमारा क्या नहीं आ रहा, चारों इक्वेशन को कंबाइन नहीं कर पा रहा है। लिख देना कोई भी ये क्या कहते हैं इसको, हमारे पास चारों इक्वेशन से, चारों समीकरण से कोई भी रीजन बाउंडेड नहीं हो रहा है। समीकरण 1 लिखना, समीकरण 1, 2 और 3, क्योंकि 3 ही लिखे हैं, एंड और 3 के बीच कोई भी क्षेत्र कॉमन नहीं आ रहा है। क्षेत्र
कॉमन को क्या कहते हैं, बाउंडेड नहीं हो रहा है, कॉमन को कॉमन ही लिख दो, कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए जेड का मान नहीं निकाला जा सकता, जेड का मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, का मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये लाइन लिख देना, ये किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसका रीजन हमारे पास ये वाला रीजन बाउंडेड आ जाता तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि ये रीजन ही बाउंडेड नहीं आया, ये लाइन इधर भाग रही है, वो लाइन उधर भाग रही है, कोई चारों में कॉमन है ही नहीं है, इस वजह से हम जेड का न्यूनतम मान नहीं निकाल सकते। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बात ये ना, ये लाइन लिख देना, इंपॉर्टेंट बात है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, या तो हम लिख देना कि जेड का मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, इतना लिख देना, या फिर ये लिख देना कि कोई क्षेत्र कॉमन नहीं है, इस वजह से हम जेड का मान नहीं प्राप्त कर सकते। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें वैल्यू गलत दे दी गई है, ये लेस देन की जगह क्रम बदल देंगे, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 कर देंगे, फिर उसके बाद ये रीजन बाउंडेड मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन आया है, तो आपको यही करना है। अगर आपने वैल्यू के साथ छेड़छाड़ की तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग फंस जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। नहीं समझ में आया तो जो बकना है बक दो। बाय, टेक केयर।